हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम यहां पे कर रहे थे छत्तीसगढ़ के मिडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास से हम क्वेश्चन यहां पे डिस्कस कर रहे थे। तो 2 पार्ट मैंने कल दूसरा पार्ट अपलोड किया था। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम पे बेस पे क्वेश्चन को तैयार किया, चाहे आने वाले एग्जाम के लिए एसआई की भर्ती जो कि होने वाली है एग्जाम पे कुछ दिन में आपको पता चल जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में जो कि आदेश दे दिए हैं विभाग में कि इसका जो प्रोसेस बचा हुआ है उसको जल्दी करिए करके। तो कभी भी इसका डेट आ सकता है। पीएससी का भी एग्ज़ाम फरवरी में है और आपकी कांस्टेबल की भी वैकेंसी आने वाली है छत्तीसगढ़ पुलिस के। तो बहुत सारी वैकेंसी अभी आने वाली है। तो बढ़िया मन लगा के पढ़िए और इस साल 2023 में सिलेक्शन लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। पहले बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो हमारा 32 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में कवर किए थे, तो ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन है, कवर्धा का जो प्रसिद्ध राजवंश है निम्नलिखित कौन सा था? तो सोमवंश, नागवंश, मेघवंश, फड़ी नागवंश। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फड़ी नागवंश। तो कवर्धा का जो प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था? तो आपका फड़ी नागवंश था कवर्धा का प्रसिद्ध नागवंश। तो याद रखिएगा। तो लगभग 11वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक कवर्धा के फड़ी नागवंशी शासक यहाँ पे शासन करते थे। 11वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक शासन क्षेत्र जो उनके शासन क्षेत्र था कवर्धा क्षेत्र, इनका शासन क्षेत्र जहाँ पे इन लोग शासन करते थे। इसके संस्थापक है आपके फड़ी नागवंश के अहिराज को इनके संस्थापक कहा जाता है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कवर्धा के फड़ी नागवंश के संस्थापक कौन है? तो आपके अहिराज इसके संस्थापक कहे जाते हैं, याद रखिएगा। तो इस वंश के अंत समय में कलचुरियों के अधीन शासन किए थे। इनके शासनकाल में याद रखिए इसके जो प्रमुख शासक हैं गोपाल देव, रामचंद्र देव, मोनिंग देव, ये आपके महत्वपूर्ण कवर्धा के फड़ी नागवंशी प्रमुख शासक हैं। गोपाल देव, रामचंद्र देव, मोनिंग देव। तो गोपाल देव जो कि सबसे प्रमुख शासक हैं फड़ी नागवंश के। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा फड़ी नागवंश। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के अंतिम नरेश या अंतिम शासक कलचुरी वंश के कौन हैं? तो अमर सिंह देव, कोकल देव, वृंग सिंह देव या डी है सत्यदेव। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अमर सिंह देव, जो कि कलचुरी वंश के अंतिम शासक इनको कहा जाता है। याद कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है पीएससी, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश के जो अंतिम शासक अमर सिंह देव है, याद रखिएगा। तो आपके छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक कौन है अगर पूछ दे तो संस्थापक इसके कलिंग राज है। लगभग इसकी स्थापना छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की 1000 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था और यहाँ पे 1741 ईस्वी तक इन लोग शासन किए थे। यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है कि सबसे ज़्यादा अवधि तक किसने छत्तीसगढ़ में शासन किया था? तो आपका कलचुरियों ने यहाँ पे शासन किया था। इनकी राजधानी तोमार थी जहाँ पे कलिंग राज यहाँ पे शासन करते थे। फिर रतनपुर जिसमें आपके रत्नदेव ने यहाँ पे शासन किया था और इसके बाद छुरी कोसगई जो आपके भारेंद्र शाह ने यहाँ पे शासन किया था। इन लोग के जो कुल देवी थे गजलक्ष्मी आपके इनकी कुल देवता है। तो याद क्वेश्चन पूछा भी है कलचुरी वंश की कुल देवता कौन थे? तो गजलक्ष्मी इनके कुल देवी थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के जो अंतिम नरेश कौन है? तो अमर सिंह देव है, याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो रायपुर लहुरी शाखा के अंतिम राजा इनको कहा जाता है अमर सिंह को। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्ति भारतीय संविधान सभा का सदस्य था? तो माधवराव सप्रे जी, राम प्रसाद पोटाई, पंडित श्यामचरण शुक्ला या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, राम प्रसाद जो पोटाई थे यह व्यक्ति भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी और मराठों के प्राचीन राजधानी का गौरव प्राप्त है सिरपुर को, रतनपुर को, आरंग को या राजिम को। तो आपको इसका जो सही आंसर लेना है बी ऑप्शन रतनपुर को, याद रखिए। तो कलचुरी और मराठों की जो प्राचीन राजधानी गौरव प्राप्त है आपको रतनपुर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर को छत्तीसगढ़ का अंग कब बनाया गया था? तो 1778 ईस्वी में, 1790 ईस्वी, 1810 में या 1700 आपके 95 ईस्वी में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1778 ईस्वी में बस्तर को छत्तीसगढ़ का अंग बनाया गया था। तो सन को याद रखिए, डाटा को आपका 1778 इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन 1778 ईस्वी।
अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। रत्नदेव प्रथम के पश्चात कौन शासक हुआ था? तो पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, या आपका थर्ड है जाजलदेव प्रथम, या आपका डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन पृथ्वीदेव प्रथम। तो रत्नदेव प्रथम के जो पश्चात कौन यहाँ पे शासन किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वीदेव प्रथम ने यहाँ पे 1065 से आपके 1095 ईस्वी तक इनके बाद शासन किए थे रत्नदेव प्रथम के बाद। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कुछ कुछ उपाधि भी यहाँ पे दी गई है, जैसे क्वेश्चन पूछा गया है आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है सकल कौशलाधिपति की उपाधि किसको दी गई है? तो आपके पृथ्वीदेव प्रथम को दी गई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन IMP करके रख लीजिएगा। तो इनको उपाधि दी गई है, सकल कौशलाधिपति की इनको उपाधि दी गई है तो आपके पृथ्वीदेव प्रथम को। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनको कहा जाता है, इनके जो ताम्र अभिलेख के अनुसार पता चल 21,000 गाँवों के आपके स्वामी भी थे आपके रत्नदेव प्रथम। और यहाँ पे कहा भी जाता है जो पृथ्वीदेव प्रथम, इनके निर्माण कार्य भी बहुत सारे इन्होंने किए थे, जैसे रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया है। तो माड़ में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का भी निर्माण इनके द्वारा करवाया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे मंदिर भी इनके द्वारा बनवाया गया है पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा, जैसे चित्तौड़ का लाफागढ़। तो यहाँ पे किला बनवाया गया था, जिसमें प्रमुख यहाँ पे प्रमुख प्रवेश द्वार थे आपका मेनका का दरवाज़ा, सिंह द्वार, हुंकारा दरवाज़ा। ये आपके जैसे लाफागढ़ के किले वगैरह इसने बनवाए थे। तो बहुत सारे इन्होंने काम करवाए थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने अपने स्वर्ण सिक्कों पर श्री जाजलदेव एवं गलशार्दूल अंकित करवाया था? तो पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजलदेव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय, जाजलदेव प्रथम। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जाजलदेव प्रथम वो शासक थे जिन्होंने 1095 से 1120 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में इन्होंने शासन किए थे जाजलदेव प्रथम ने। इन्होंने यहाँ पे श्री जाजलदेव एवं गलशार्दूल अंकित सिक्कों पर, स्वर्ण सिक्कों पर अंकित करवाया था जाजलदेव प्रथम ने। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। तो गलशार्दूल का अर्थ यहाँ पे होता है हाथियों का शिकारी, या इसका अर्थ है। तो इन्होंने सिक्कों पर, स्वर्ण सिक्कों पर यहाँ पे श्री जाजलदेव जो कि गलशार्दूल इन्होंने अंकित करवाया था। और इनके द्वारा यहाँ पे पहली बार स्वर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ में इनके द्वारा चलवाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में पहली बार स्वर्ण सिक्के कौन चलाया था? तो आपके जाजलदेव प्रथम के द्वारा चलवाया गया। और यहाँ पे कहा भी जाता है जो जाजल्यपुर है, जिसे हम अभी जांजगीर के नाम से जानते हैं, तो जाजल्यपुर जांजगीर नगर भी इन्होंने बसाया था। वर्तमान में इसको जांजगीर चांपा के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पे जाजल्य महोत्सव का भी जो कि आयोजन होता है। तो इसके यहाँ पे जो पाली के जो शिव मंदिर के जो आपके बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने बनवाया था, लेकिन इसका जीर्णोद्धार आपके जाजल्य में आपके जो जाजल्य प्रथम ने इनके द्वारा उसका पाली के शिव मंदिर जो कोरबा में है, इनका जीर्णोद्धार करवाया गया है। तो क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में मराठों की शासन पद्धति कैसी थी? तो नारंग पद्धति थी, दोहरी पद्धति थी, एकल पद्धति थी, या सूबा पद्धति थी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सूबा पद्धति। तो याद रखिए, तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो मराठों यहाँ पे शासन करते थे, इन लोग की पद्धति कैसी थी? तो सूबा पद्धति है, याद रखिए, जो मराठों ने अपनाया था। तो इसका डी ऑप्शन सूबा पद्धति, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, मामा भांजा मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया है? तो आपके सोमवंशी शासकों के द्वारा छिंदक नागवंश, काकती वंश, या पांडु वंश। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा छिंदक नागवंश। तो छिंदक जो नागवंशी शासक थे, इन्होंने मामा भांजे मंदिर का निर्माण करवाया गया है, इन शासकों द्वारा निर्माण करवाया गया है। याद रखिए, जो छिंदक नागवंश का जो शासनकाल है छत्तीसगढ़ में 1023 से लेकर 1324 के ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था छत्तीसगढ़ में। इनको इन लोग की जो राजधानी थी चक्रकोट इन लोग की राजधानी थी, जिसे बारसूर जो क्षेत्र दंतेवाड़ा है, ये आपके चक्रकोट राजधानी उस समय छिंदक नागवंशियों का राजधानी थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सब आपके जो छिंदक नागवंशी शासक के द्वारा यहाँ पे मामा भांजा मंदिर का निर्माण करवाया गया है। और आपका कहा जाए छिंदक जो नागवंश है, इनके संस्थापक कौन है? इस नागवंश शासक छिंदक नागवंश के संस्थापक कौन है? तो नृपति जो भूषण है, इसके संस्थापक है छिंदक नागवंश के। तो याद रखिएगा, तो मामा भांजा मंदिर निर्माण करवाने के साथ साथ आपका यहाँ पे 32वां मंदिर जो भगवान शिव जी की जुड़वा मंदिर कहा जाता है, मामा भांजा मंदिर, विशाल गणेश जी की प्रतिमा, और यहाँ पे चंद्रतीर्थ सरोवर यहाँ पे जो कि छिंदक नागवंशी शासक द्वारा यहाँ पे बनवाए गए हैं। तो ये सब फैक्ट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ था तो कौन से किसके शासनकाल में भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ था? तो छिंदक नागवंशी शासनकाल में, नल वंश के शासनकाल में, फड़ी नागवंश के शासनकाल में, या डी है कलचुरी वंश के शासनकाल में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, फड़ी नागवंश के जो शासक थे, फाड़ी नागवंशी जो शासक थे, इनके शासनकाल में भोरम मंदिर का निर्माण हुआ था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आपके जो फड़ी नागवंशी को जो शासनकाल है लगभग 11वीं से 14वीं शताब्दी में इन लोग छत्तीसगढ़ में निवास करते थे। इसका जो शासन जहाँ पे इन लोग राजपाट करते थे कवर्धा क्षेत्र था शासन क्षेत्र, याद रखिएगा। फड़ी नागवंश के संस्थापक किसको कहा जाता है? तो अहिराज को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फड़ी जो नागवंशी के शासनकाल में भोरमदेव का मंदिर का निर्माण किया गया था। तो इनमें जो प्रमुख शासनकाल फड़ी नागवंश जो शासक के प्रमुख शासक थे आपके गोपाल देव, रामचंद्र देव, मोनिंग देव, ये प्रमुख शासक है आपके फड़ी नागवंश शासनकाल में। तो याद रखिए, महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रमुख शासक हैं फड़ी नागवंशी शासक हैं गोपाल देव, रामचंद्र देव और मोनिंग देव। तो ये सब शासक को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। पहला पूछे तो गोपाल देव, लास्ट पूछे तो मोनिंग देव लेना है आपको आंसर। अगला क्वेश्चन है, मड़वा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो गोपाल देव ने, रामचंद्र देव ने, ब्रह्मदेव ने, विष्णुदेव ने? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रामचंद्र, बी ऑप्शन। याद रखिए, तो मड़वा महल का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया है? तो रामचंद्र के द्वारा करवाया गया था। कौन से शासक थे? ये आपके कवर्धा के फड़ी नागवंशी शासक थे। आपके दूसरा गोपाल देव के बाद इसके बाद किसने शासन किया था? तो रामचंद्र देव ने किया था। तो इनके द्वारा रामचंद्र के द्वारा 14वीं शताब्दी में मड़वा महल, जिसे हम यहाँ पे दूल्हा देव के नाम से इसको जानते हैं, तो मड़वा महल और साथ ही छेरकी महल का भी निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। इसी महल में इन्होंने विवाह किया था, जो राजकुमारी अंबिका देवी से इन्होंने मड़वा महल में जो कि विवाह किया था, जो एक आपके फड़ी नागवंशी शासक थे। तो कवर्धा महल का जो डिजाइन है उसको तैयार किसके द्वारा करवाए गए थे? धर्मराज सिंह के द्वारा इसको, महाराजा धर्म सिंह के द्वारा इसको आपके कवर्धा महल डिजाइन किया गया था, याद रखिएगा। तो प्रथम गेट पे यहाँ पे जो महल में प्रथम गेट में हाथी के गेट या हाथी के दरवाजे यहाँ पे कहा जाता है। तो याद रखिए, मड़वा महल का निर्माण कौन से शासक ने करवाया गया है? तो आपके रामचंद्र के द्वारा करवाया गया है। कौन से शासक हैं? तो फड़ी नागवंशी शासक हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलचुरियों की कुल देवी थी? तो मैंने बहुत बार बताया हूँ आपका गजलक्ष्मी, लक्ष्मी, दुर्गा, काली माँ। ये आपके पीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है व्यापम वगैरह में। तो कलचुरी को कुल देवी कौन थी? तो गजलक्ष्मी उनकी कुल देवता थे, कुल देवी थी। तो याद रखिए, कलचुरी वंश की जो कुल देवी गजलक्ष्मी है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश शासन कब से स्टार्ट हुआ? तो 1000 ईस्वी में इनको स्थापना किया गया था छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की। संस्थापक कौन है? तो कलिंग राज इसके संस्थापक हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं छिंदक नागवंश का राज्य स्थित था रायपुर में, रायगढ़ में, बस्तर में या कवर्धा में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, बस्तर। तो छिंदक नागवंशी राज्य कहाँ पे स्थित है? तो आपके बस्तर के क्षेत्र के अंतर्गत इन लोग छिंदक जो नागवंशी शासक हैं इन लोग यहाँ पे राज्य बनाए थे बस्तर क्षेत्र को, यहाँ से इन लोग शासन वगैरह करते थे। और छिंदक जो नागवंश के इसके संस्थापक कौन हैं? तो नृपति भूषण इसके संस्थापक है, याद रखिए। क्वेश्चन को पीएससी में पूछा गया है। और अंतिम जो शासक है छिंदक नागवंशी, अंतिम शासक कौन है? तो आपके हरिश्चंद्र जो कि इसके अंतिम शासक हैं, याद रखिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टार्टिंग नृपति भूषण इसके संस्थापक हैं, अंतिम शासक कौन है आपके छिंदक नागवंश के? तो हरिश्चंद्र जी के इसके अंतिम शासक हैं, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कलचुरियों की रायपुर शाखा की स्थापना कब हुई थी? 10वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में या आपके 14वीं शताब्दी के अंतिम भाग में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। तो कलचुरियों को रायपुर शाखा की जो स्थापना कब की गई थी? तो लगभग 14वीं सदी के अंतिम भाग में कलचुरियों ने यहाँ पे रायपुर शाखा की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। इसके संस्थापक कौन है अगर पूछ दे तो कलिंग राज इसको आपको आंसर लेना है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं रायपुर के कलचुरियों की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो खल्लवाटिका, खल्लारी, तुम्माड़, लोरमी या डी है इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, खल्लवाटिका, या इसको खल्लारी के नाम से इसको भी जानते हैं। तो रायपुर के कलचुरियों को जो आरंभिक स्टार्टिंग में जो राजधानी
खल्लारी या खल्ला वाटिका को बनाया गया था कलचुरियों ने। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बाकी का क्वेश्चन कल कवर करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए क्वेश्चन को यहीं तक रखें, बाकी जो बचेगा क्वेश्चन हम कल कवर करेंगे। किस कलचुरी शासक ने सकल कौशलाधिपति की पदवी यहाँ पे धारण की थी? तो कलिंगराज ने, रत्नराज प्रथम ने, पृथ्वीदेव प्रथम ने या जाजालदेव प्रथम ने? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, पृथ्वीदेव प्रथम। तो इस कलचुरी शासक ने सकल कौशलाधिपति की पदवी इन्होंने धारण की थी, पृथ्वीदेव प्रथम ने। इनका शासनकाल माना जाता है 1065 से 95 ईस्वी इनका शासनकाल है छत्तीसगढ़ में। इनको जो उपाधि दी गई है सकल कौशलाधिपति की उपाधि दी गई है। आपके कई ठो एग्जाम में व्यापम CGPSC में क्वेश्चन को पूछा गया है। पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कौशलाधिपति की पदवी धारण की थी। इनके बहुत बड़े यहाँ पे निर्माण कार्य भी करवाया गया, जैसे रतनपुर के विशाल तालाब का भी निर्माण इनके द्वारा करवाया गया है। तुमाड़ में पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का भी निर्माण इनके द्वारा करवाया गया है। और यहाँ पे मेनका दरवाज़ा, सिंह दरवाज़ा और सिंह द्वार और हुंकारा दरवाज़ा है। तो यहाँ पे चित्तौड़ में लाफागढ़ का किला भी इनके द्वारा प्रमुख जो कि किले बनवाए गए हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पे बेस पे, तो ये सबको फैक्ट को याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सकल कौशलाधिपति कौन धारण की थी? तो पृथ्वीदेव प्रथम ने की थी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। और आपके SI के जैसे नोटिफिकेशन आता है एग्ज़ाम के लिए, मैं नोटिफिकेशन आपको दे दूँगा। तो चलिए बस आज के लिए थैंक यू।